गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। आज जो अपन बात करेंगे वो इलेक्ट्रिक सेल की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है, विद्युत सेल होता क्या है। तो अपन विद्युत सेल की बात करेंगे तो विद्युत सेल का मीन्स होता है एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा अपन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन जब विद्युत सेल की बात करेंगे तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से अपन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास क्या होता है, एक पात्र होता है जिसके अंदर अपन को आवश्यकता होती है इलेक्ट्रोलाइट, जिसको अपन बोलते हैं विद्युत अपघट्य। ठीक है, इस विद्युत अपघट्य के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को अपन क्या करते हैं, टर्मिनल्स के रूप में उपयोग में लेते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है कि जो विद्युत अपघट्य होता है इसका अपघटन होता है और इस अपघटन की सहायता से ये दो जो इलेक्ट्रोड होते हैं इन इलेक्ट्रोडों पे विभवांतर आरोपित होता है या विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से दो बिंदुओं के मध्य अपन विभवांतर उत्पन्न करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो विद्युत सेल की बात है, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा अपन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ठीक है, जिसमें अगर अपन बात करें तो क्या होता है, एक विद्युत अपघट्य होता है और दो इसके अंदर इलेक्ट्रोड होते हैं। जिस इलेक्ट्रोड में एक को तो अपन बोलते हैं कैथोड और दूसरे को अपन क्या बोलते हैं, एनोड। ठीक है, एक तो कैथोड का काम करता है और एक एनोड का काम करता है। चलिए अब अपन ये बात करते हैं कि विद्युत जो सेल होता है ये कितने प्रकार का होता है। विद्युत सेल की अगर अपन बात करें तो विद्युत सेल अपन सामान्यतः दो प्रकार के मानते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक होता है अपने पास प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल्स, एक होते हैं द्वितीयक सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल किनको बोलते हैं अपन, प्राइमरी सेल ऐसे सेल होते हैं, ऐसे विद्युत सेल होते हैं जो क्या होते हैं एक बार उपयोग में आने के बाद में उनको क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। मींस जिनका उपयोग केवल और केवल एक बार किया जाता है उनको अपन क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल। मींस वो दोबारा चार्ज नहीं होते। लेकिन जो द्वितीयक सेल होते हैं वो ऐसे सेल होते हैं जिनका अपन बार बार उपयोग कर सकते हैं। मींस उनको अपन पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो ऐसे सेलों को अपन क्या बोलते हैं, द्वितीयक सेल। ठीक है, प्राथमिक सेल में अपन क्या यूज में लेते हैं, प्राथमिक सेलों के लिए अपन बात करें तो प्राथमिक सेलों में आता है जैसे लेक्लांसी सेल है, डेनियल सेल है। ठीक है, और अपन ये शुष्क सेल जो उपयोग में लेते हैं जैसे कि अपन घड़ी, बैटरी, इनमें जो उपयोग करते हैं ना उन सबको क्या बोलते हैं अपन, प्राथमिक सेल। ठीक है, जो लेक्लांसी है, डेनियल सेल है, शुष्क सेल है, इनको अपन क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल। बात करें अपन द्वितीयक सेल की तो द्वितीयक सेल का मीन्स होता है जिसका बार बार अपन क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेल क्या कहलाते हैं, द्वितीयक सेल। इनका एग्जाम्पल देखिए तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपने मोबाइल की बैटरी होती है जिसका अपन क्या होता है, चार्ज करके अपन उसको दोबारा क्या कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। ऐसे और भी कई सारे सेल्स होते हैं जिनको अपन क्या करते हैं, बार बार उपयोग में लेते हैं। ठीक है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, द्वितीयक सेल। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो ये विद्युत सेल है ये विद्युत सेल उत्पन्न क्या करते हैं, विद्युत सेल उत्पन्न करते हैं विद्युत वाहक बल। तो अपन को जो बात करनी है ना यहाँ वो विद्युत वाहक बल की करनी है कि विद्युत वाहक बल होता क्या है, जिसको अपन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ईएमएफ। तो अपन यहाँ पे जो बात करने वाले ना वो किसकी करेंगे, विद्युत वाहक बल। क्योंकि जो सेल होता है ना ये सेल एक क्या करेगा, अपन को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और जो विद्युत ऊर्जा अपन को मिलती है वो किसके रूप में मिलती है, विद्युत वाहक बल के रूप में मिलती है। तो यहाँ जो अपन बात करेंगे ना वो विद्युत वाहक बल की बात करेंगे। तो विद्युत वाहक बल होता क्या है कि विद्युत वाहक बल एक ऐसी ऊर्जा होती है जो कहां से प्राप्त होती है, अपन को सेलों से मिल रही है। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा है ये ऊर्जा क्या करती है, किसी विद्युत परिपथ में आवेश को प्रवाहित करवाने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। या अपन यूं कह सकते हैं कि जो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है ना वो एक ऐसी ऊर्जा होती है जो आवेश को परिपथ में क्या करवा सकती है, प्रवाहित करवा सकती है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलेंगे। ठीक है, तो अगर अपन विद्युत वाहक बल की बात करेंगे तो विद्युत वाहक बल को अपन जो डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं, ई से।
विद्युत वाहक बल को जो अपन व्यक्त करेंगे वो व्यक्त किससे करेंगे, ई से करेंगे। ठीक है, इसका मीन्स क्या है, विद्युत वाहक बल जो किसी परिपथ में आवेश को क्या करवाता है, प्रवाहित करवाना है। ठीक है, मीन्स एक ऐसी ऊर्जा है जो आवेश को क्या करवाती है, प्रवाहित करवाती है। ठीक है, अब अपन आगे बात करें तो क्या होता है कि विद्युत सेल के अंदर क्या होता है, कुछ जब भी अपन विद्युत सेल की बात करते हैं तो विद्युत सेल में अपन ने बात की थी विद्युत अपघट्य की। जो अपघट्य होता है, अपघट्य के रूप में अपन कई सारे, है ना, जैसे कि NH4Cl का विलयन लेते हैं अपन, किसी के अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। अलग अलग सेलों में विद्युत अपघट्य अलग अलग उपयोग में आता है। तो जो ये विद्युत अपघट्य होता है वो क्या होता है, आयनों के रूप में टूट जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आयनों के रूप में टूटते हैं तो ये आयन क्या होंगे, जब इधर उधर गति करते हैं तो इधर उधर गति करने से क्या होता है कि इनके मध्य टक्करें होती है। और जब आयनों के मध्य टक्करें होती है तो टक्करें होंगी तो उनकी गति के अंदर क्या आएगा, अवरोध उत्पन्न होता है। और उसी अवरोध को अपन क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अपन ने क्या कहा था कि जो अपने पास विद्युत सेल होता है, इस विद्युत सेल के अंदर विद्युत अपघट्य होता है और अपघट्य क्या होता है, आयनों में विभाजित रहता है और आयन इधर उधर क्या करते हैं, गति करते हैं। उसी की वजह से तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जब ये आयन इधर उधर गति करेंगे तो गति के दौरान क्या करते हैं, टक्करें भी करते हैं। और जब ये गति के दौरान जो टक्करें करते हैं ना, उस टक्कर के कारण क्या होता है कि इनकी गति में अवरोध उत्पन्न होता है और उसी अवरोध को अपन क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। और ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है इसको अपन स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जिसको किससे व्यक्त करेंगे अपन, आंतरिक, ये स्मॉल r से व्यक्त करेंगे। ठीक है, ये किसमें किसके कारण हुआ, आयनों के टक्करों के कारण, जिसके कारण क्या हुआ, उनकी गति में एक अवरोध उत्पन्न हुआ और उसी अवरोध को अपन क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, अब अपन ने ना विद्युत वाहक बल की बात की। विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसके टर्मिनल्स पे जो उत्पन्न होता है, ठीक है, जो एनर्जी उत्पन्न होती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल। टक्करों के कारण उनके आयनों की गति में जो अवरोध उत्पन्न हुआ उसको क्या बोलेंगे अपन, आंतरिक प्रतिरोध बोलेंगे। अब एक बात और आती है कि जब भी अपन क्या करते हैं कि इस सेल को किसी परिपथ में कनेक्ट करते हैं तो परिपथ में सेल को दिखाने के लिए अपन को सबसे पहले तो किसकी जरूरत होती है, इसके प्रतीक चिन्ह की। तो अपन को अगर कहीं भी विद्युत सेल को रिप्रेजेंट करना होता है तो रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं कि इस सेल, ये जो सेल होता है, इस विद्युत सेल का अपन एक प्रतीक चिन्ह यूज में लेते हैं। तो इसके प्रतीक चिन्ह में क्या होता है, इसका प्रतीक चिन्ह कुछ इस तरह का होता है, जो एक पॉजिटिव और दूसरा वाला होता है नेगेटिव। तो इसको अपन क्या है, जो अपने पास विद्युत सेल होता है, इस विद्युत सेल का क्या मानते हैं अपन, प्रतीक मान के चलते हैं। जिसका एक बड़ा वाला जो ये दिख रहा है ना, ये पॉजिटिव होता है, ये वाला क्या होता है, इसका नेगेटिव होता है। अगर अपन बात करें तो एक सिंबल कुछ इस तरह का भी होता है। तो इन दोनों का मीन्स समझते हैं अपन। इस दोनों का मीन्स क्या होता है कि ये जो विद्युत सेल है, इसका जो ईएमएफ है, जो विद्युत वाहक बल होता है, वो कैसा होता है, कांस्टेंट है, फिक्स है। लेकिन इसकी अगर बात करेंगे, ये भी एक विद्युत सेल का है लेकिन इसको बीच में से क्रॉस कर रखा है, काटा हुआ है। इसका मीन्स ये होता है कि इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा, इसकी जो ऊर्जा होगी वो क्या होती है, समय के सापेक्ष क्या होती है, परिवर्तित होती है। ठीक है, तो ये तो क्या होता है, परिवर्ती विद्युत वाहक बल को रिप्रेजेंट करता है और ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, फिक्स, ठीक है, कांस्टेंट विद्युत वाहक बल को रिप्रेजेंट करेगी। तो अपन ने यहाँ पे जो देखा था ना, वो विद्युत सेल देखा था। विद्युत सेल होता कैसा है, ठीक है, विद्युत सेल के अंदर एक तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिनमें एक एनोड और एक किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा किसके रूप में होती है, विद्युत वाहक बल के रूप में होती है। इनके विद्युत अपघट्य के अंदर जो आयन है उनकी गति होती है, गति की वजह से इनके अंदर टक्करें हुई और टक्करों के कारण इनके अंदर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ने दो चीजों की बात की, एक तो विद्युत वाहक बल और एक आंतरिक प्रतिरोध। अब अपन जो बात करेंगे ना, वो किसकी करेंगे कि जब इस विद्युत सेल को किसी परिपथ में अपन संयोजित करते हैं तो परिपथ में संयोजित करने के बाद क्या होता है, इसके कारण धारा प्रवाहित होगी। तो जैसे ही इस विद्युत सेल के कारण जब धारा प्रवाहित होती है तो इसके टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो विभवांतर होता है, वो विभवांतर इसके विद्युत वाहक बल से क्या होता है, कम होता है। अपन जो बात करेंगे वो अपन बात ये कर रहे हैं कि सेल के पास क्या होता है,
इसकी जो ऊर्जा होती है वो विद्युत वाहक बल के रूप में होती है, मींस ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। ठीक है, लेकिन जैसे इसको अपन किसी विद्युत परिपथ में संयोजित करके धारा प्रवाहित करवाते हैं, तो धारा जैसे ही प्रवाहित होती है तो इसके जो टर्मिनल्स होते हैं, इसके जो सिरे होते हैं, इनके सिरों पे जो विभवांतर होता है, उस विभवांतर का मान इस विद्युत वाहक बल से क्या होता है, कम होता है। इसका मीन्स ये हुआ कि जैसे इससे धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाह के कारण इसकी ऊर्जा में थोड़ी सी कमी आती है, और वो कमी किसकी वजह से आती है, वो कमी आती है इसके आंतरिक प्रतिरोध के कारण। क्यों? क्योंकि इसकी जो कुल ऊर्जा थी, वो कुल ऊर्जा कुछ इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है, उस आंतरिक प्रतिरोध में क्या होती है, खर्च हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण इसके सिरों पे जो विभवांतर होता है, उस विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से थोड़ा कम होता है। ठीक है, लेकिन कब होता है, जब इसके द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है। तो अपन यही कहेंगे कि जो विद्युत वाहक बल होता है, ये क्या होता है, खुले परिपथ में होता है। मींस इस विद्युत वाहक बल की जब अपन कब बात करेंगे, जब अपन विद्युत बैटरी को किसी भी परिपथ में संयोजित नहीं करते, मींस उससे अपन जब धारा प्रवाहित नहीं करवाएंगे, जिसको बोलते हैं अपन ओपन सर्किट या खुला परिपथ। तो खुले परिपथ के अंदर सेल के सिरों पे जो विभवांतर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलेंगे। लेकिन इसी सेल से जब क्या करवाएंगे, अपन धारा प्रवाहित करेंगे, तो धारा प्रवाह के कारण, इस धारा प्रवाह पर अपन क्या देखेंगे कि इस सेल के जो टर्मिनल्स हैं, उन पे जो विभवांतर होगा, इनके सिरों पे जो विभवांतर होगा, उस विभवांतर को अपन क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, उसको बोलेंगे अपन टर्मिनल वोल्टता। और इस टर्मिनल वोल्टता का जो मान होता है, वो हमेशा विद्युत वाहक बल से क्या होगा, कम होगा। उसका रीजन ये होता है कि इसके कारण जो धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाह के कारण क्या होता है कि इसके अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, उस आंतरिक प्रतिरोध में भी इसकी कुछ ऊर्जा क्या होती है, खर्च हो जाती है, जिसकी वजह से जो टर्मिनल वोल्टता है, इस टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से क्या होता है, कम होता है। अगर इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता, अगर किसी सेल का अगर अपन आंतरिक प्रतिरोध क्या ले लें, शून्य ले लें, तो उस वाली स्थिति में क्या होगा, टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल का मान कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो अपन जो बात यहां करेंगे ना, वो क्या करेंगे, एक तो विद्युत वाहक बल, एक टर्मिनल वोल्टता और एक आंतरिक प्रतिरोध, अपन इन तीनों में एक संबंध स्थापित करेंगे कि जो विद्युत वाहक बल है, एक टर्मिनल वोल्टता है और ये आंतरिक प्रतिरोध, इनमें संबंध क्या है, उस संबंध की अपन बात करेंगे। उस संबंध की बात करें उससे पहले एक बार और फिर बात करते हैं कि जो टर्मिनल वोल्टता होती है, उस टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से कम होता है। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टता कब होती है, जब धारा प्रवाहित होती है। विद्युत वाहक बल कब होता है, जब धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, तो अब अपन इन दोनों में क्या देखेंगे, संबंध देखते हैं। ठीक है, अपन अपने पास ये बैटरी है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, बैटरी है, विद्युत सेल है। ठीक है, ये अपन इसका एक आंतरिक प्रतिरोध यूज में लेते हैं। ये इसका विद्युत वाहक बल E है और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध R है। अगर अपन इसको किसी विद्युत परिपथ से अपन संयोजित करते हैं, मान लेते हैं कि अपन इसको एक कैपिटल R एक प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध से अपन ने इसको संयोजित किया हुआ है, ये एक R इसका क्या हो गया, प्रतिरोध। ठीक है, तो अपने पास ये जो सेल है, इसके सेल के जो टर्मिनल्स हैं, ठीक है, टर्मिनल्स कुछ ऐसे होंगे, क्योंकि ये जो प्रतिरोध है वो सेल का खुद का है, बैटरी के अंदर होता है, इसको आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो इस सेल के कारण अगर अपन देखें, जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसके टर्मिनल्स पे जो वोल्टता होती है, जो विभवांतर होता है, वो कितनी होती है, E, जिसको अपन EMF बोलते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे अपन इससे धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे इससे धारा प्रवाहित होगी तो धारा प्रवाह के कारण क्या होगा, जैसे इससे धारा प्रवाहित होती है तो कुछ विभवांतर, अब जितना विभवांतर इसका होता है, जितनी टर्मिनल वोल्टता इसकी होती है, जितना विद्युत वाहक बल इसका होगा, ये विद्युत वाहक बल इनके अंदर क्या होगा, पतित होता है। ठीक है, वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप होता है। तो अपन देखेंगे कि अगर I धारा इसमें प्रवाहित हो रही है तो कुछ विभवांतर तो इसके ऊपर आ जाएगा, जिसको अपन IR बोल सकते हैं। ठीक है, अगर अपन इसको IR बोले और ये धारा इसमें प्रवाहित होगी तो कुछ विभवांतर IR मींस आंतरिक प्रतिरोध में भी खर्च होती है। तो ये जो IR है, ये IR इस प्रतिरोध के सिरों पे विभवांतर है। तो इस प्रतिरोध के सिरों पे जो विभवांतर है, वही विभवांतर किसके सिरों पे होगा, बैटरी के सिरों पे होगा।
क्यों? क्योंकि ये जो है वो इससे क्या है तो श्रेणी क्रम में, लेकिन अपन यूं मान सकते हैं क्या है समांतर क्रम भी हो गया। तो ये जितना वोल्टेज इसके सिरों पे होगा वही वोल्टेज क्या होगा इनके सिरों पे होगा। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं टर्मिनल वोल्ट था। तो इसको अपन E इक्वल टू V प्लस IR लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो ये है ये क्या है आंतरिक प्रतिरोध, ये अपने पास क्या है टर्मिनल वोल्ट था, ये अपने पास क्या है EMF। तो ये क्या है एक संबंध है किस किस में आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टा और विद्युत वाहक बल में। तो यहां अपने पास विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध और अपने पास टर्मिनल वोल्टा में एक संबंध आता है। अगर अपन को कहीं आंतरिक प्रतिरोध का अगर फॉर्मूला निकालना हो तो अपन इसी से अपन आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? यहां पे अपन को पता है E माइनस वी इक्वल टू अपने पास क्या होगा IR। इसको अगर अपन को दोबारा समझना है तो इसको एक बार फिर देखना आप, ये बैटरी है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है, इसके सिरों पे जो टर्मिनल वोल्टता है या इसके विभवांतर की अपन बात करेंगे तो जब तक धारा प्रवाहित नहीं होती क्या होता है विद्युत वाहक बल। लेकिन जैसे ही धारा प्रवाहित होती है ये विद्युत वाहक बल किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है टर्मिनल वोल्टता के रूप में, जिसके कारण वो इसके सिरों पे विभवांतर और इसके सिरों पे विभवांतर दोनों विभवांतरों के योग के बराबर होगा। तो अपन प्रतिरोध के सिरों पे जो उत्पन्न होगा उसको अपन क्या बोलते हैं टर्मिनल वोल्टता, जिसको अपन V, ये अपने पास विद्युत वाहक बल और ये आंतरिक प्रतिरोध है इसके सिरों पे विभवांतर है। तो इसको अपन E माइनस बी इक्वल टू IR लिख सकते हैं। यहाँ पर वो R चाहिए तो अपन को क्या लिख सकते हैं इसको E माइनस बी अपॉन I। तो इस तरह से अपन क्या है आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। साथ ही अगर अपन चाहें तो अपन यहां I की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि इसके सिरों पे जो विभवांतर है वो B है, ठीक है, इसका प्रतिरोध R है, तो इससे प्रवाहित होने वाली धारा अपन ने कितनी मान रखी है I। मींस I इक्वल टू अपन दूसरे तरीके से बोलना चाहें तो अपन यू बोल सकते हैं चूंकि V इक्वल टू क्या हो जाएगा IR, तो यहां से I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। तो अगर अपन चाहें इस I की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं तो अपने पास R इक्वल टू E माइनस वी अपॉन R, ठीक है। तो अपने पास जो आंतरिक प्रतिरोध है वो आंतरिक प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या है ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये विद्युत वाहक बल है, ये टर्मिनल वोल्टता है और ये बाह्य जो परिपथ है उस बाह्य परिपथ का प्रतिरोध है। तो इस तरह से अगर अपन को आंतरिक प्रतिरोध चाहिए तो अपन उस आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक बात और आती है कि जो ये आंतरिक प्रतिरोध होता है ये आंतरिक प्रतिरोध किन किन राशियों पर निर्भर करता है, क्योंकि अपने पास सेल होता है। अगर अपन दोबारा बात करें अपने पास जो सेल होता है उस सेल में क्या होता है विद्युत अपघट्य होता है, ठीक है। अब विद्युत अपघट्य है उनमें जो आयंस बनते हैं, विद्युत अपघट्य क्या होगा अपघटित होगा और अपघटित होकर क्या बनते हैं आयंस बनते हैं। उन आयनों की टक्करों की वजह से ही क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो आंतरिक प्रतिरोध जो होता है ना वो कई चीजों पे डिपेंड करता है। अगर अपन यहां देखें आंतरिक प्रतिरोध जो है किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता पे करता है। किस पे करेगा विद्युत अपघट्य की सांद्रता पे करेगा। तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी कंसंट्रेशन जिसकी उसकी जितनी ज्यादा होगी आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आयनों की संख्या ज्यादा होगी, आयनों की संख्या ज्यादा होगी तो टक्करें क्या होंगी बढ़ेगी। साथ में क्या होता है कि जो टर्मिनल जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो अपन इसके अंदर इलेक्ट्रोड लगाते हैं उन इलेक्ट्रॉनों के मध्य की जो दूरी होती है, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, इनकी अगर अपन दूरी की बात करें इनकी दूरी जितनी ज्यादा होगी आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना ही क्या होता है ज्यादा होता है, ठीक है। मींस इनकी अगर अपन दूरी को क्या करेंगे ज्यादा लेंगे, ठीक है, तो दूरी ज्यादा रहेगी तो प्रतिरोध का मान क्या होता है उतना ही ज्यादा होता है। अगर अपन इनको पास में रखेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है घटेगा। क्यों? क्योंकि आयनों को एक दूसरे के पास पहुंचने में क्या है ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, ज्यादा डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। इसलिए क्या होता है कि इनकी दूरी पर भी निर्भर करता है किसका मान आंतरिक प्रतिरोध का मान। और बात करें तो वो इन प्लेट की जो अपन इलेक्ट्रोड लेते हैं इन इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करती है। क्षेत्रफलों पे कैसे करेगी? क्योंकि क्षेत्रफल प्लेटों का जितना ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध क्या होता है उतना ही कम होता है, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो आंतरिक प्रतिरोध का जो मान है वो विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करता है, दो इलेक्ट्रोड हैं उन इलेक्ट्रोडों की दूरी पर भी निर्भर करता है और साथ में किस पे करता है कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं उन इलेक्ट्रोडों के
क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या है आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हैं। यहां पे अपन ने जो आंतरिक प्रतिरोध निकाला है वो विद्युत वाहक बल और विभवांतर के मध्य संबंध से निकाला है। यहां पे अपने पास क्या है स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है, E विद्युत वाहक बल है, V जो है वो टर्मिनल वोल्टता है और R जो है यहाँ पे जो बाह्य परिपथ है उस बाह्य परिपथ का प्रतिरोध है। तो फिर बात करते हैं अपन कि जो विद्युत वाहक बल होता है वो खुले परिपथ का होता है और जो विभवांतर होता है ये अपन ने जो विभवांतर की अगर अपन बात करेंगे ये विभवांतर बंद परिपथ में होता है। मीन्स जब धारा प्रवाहित होती है तो अपन उसके सिरों पे जो वोल्टता निकालेंगे, जो विभवांतर याद करेंगे उसी को अपन क्या बोलते हैं टर्मिनल वोल्टता बोलेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास संबंध है विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में।